नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 1 अगस्त 2022 को एसएससी फेज 10 के दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग भी आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी फेज 10 का एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हैं ये आपके कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है ये आपके 2032 में होगा और इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को होस्ट करेगा और इसका आयोजन 2032 में ब्रिस्बेन में किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते हैं तो उसका आयोजन होगा लॉस एंजल्स में 2028 में, जो कि आपके अमेरिका में है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा और ये आपके 2024 में होगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2023 में जो आपके ओलंपिक का सत्र है इसका आयोजन हमारे देश भारत में किया जाएगा और 2023 में इसका आयोजन होगा मुंबई में। अगला प्रश्न पूछा गया कि अली अहमद खान साहब किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे फेमस सरोद वादक हैं। क्या नाम है? फेमस सरोद वादक हैं। इसके अलावा अमजद अली खान, अली अकबर खान, सौमिक दत्त, अभिषेक लाहरी, ब्रिज नारायण, हाफिज अली खान, राजीव तारानाथ, अयान अली, अमान अली, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सारे हमारे सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2021 में असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ये हमारे असम के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री पिछले साल बने थे। इससे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनका नाम सर्बानंदा सोनोवाल है, जो कि अब आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल के पास में किस मंत्रालय का प्रभार है। बाकी हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करते हैं तो विश्व बैडमिंटन संघ के ये सदस्य भी हैं और जो हमारे यहाँ पर भारतीय बैडमिंटन संघ है उसके वर्तमान में ये अध्यक्ष भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, जनसंख्या में यहाँ पर 17.64% वृद्धि हुई है और अगर हम लोग नंबर में बात करते हैं तो टोटल 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। आपको ध्यान रखना है कि 2011 में जो कुल जनसंख्या है ये हमारी 121 करोड़ रही थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि ताली कोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये आपका कब हुआ था। तो ताली कोटा के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं ये हुआ था 26 जनवरी 1565 को। किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के जो हमारे राजा थे आलिया रामा राय, उनके और डेक्कन सल्तनत के जो राजा थे उनके बीच में 26 जनवरी 1565 को ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि थावर चंद गहलोत किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो पहले ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, बाद में इनको राज्यपाल बना दिया गया है कर्नाटक का। कर्नाटक की राजधानी तो आपको पता ही होगा, बेंगलुरु में है। बाकी इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है बसवराज बोम्मई। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहली जो आत्मकथा है इसका नाम है अमर जीवन। 1876 में ये पुस्तक आपकी लिखी गई थी और इसे लिखा है हमारी बंगाली भाषा की लेखिका, नाम इनका है रासुंदरी देवी। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी पहली भारतीय महिला हैं जिनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी कोई लिखी गई है।
इसके अलावा नेशनल पार्क से भी कोई प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं पता चला है। मौलिक अधिकार नहीं है, कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए थे, तो वो प्रश्न भी एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया है। इसके अलावा जो भी आपके दूसरी शिफ्ट में अन्य प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे प्रश्न आप लोग व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब आपके तीनों शिफ्ट की वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। बाकी पहली शिफ्ट में जो हमारे प्रश्न बच गए थे, आइए उन सारे प्रश्नों को अब यहां से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, इसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया था और इसके अंतर्गत अलाउद्दीन ने जो भी आपके सामानों के दाम बढ़ा करके लोगों के द्वारा वसूले जाते थे, इन सबको कंट्रोल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कर्नाटक का जो गेंदपुर नाम का गांव है, ये आपके किस लिए प्रसिद्ध है। हालांकि गूगल पर मैंने बहुत सर्च किया, गेंदपुर नाम का कोई भी गांव आपके कर्नाटक में फिलहाल के लिए नहीं मिला है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, ये जो हमारी पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, जिसका नाम है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। मुल्क राज आनंद हमारे देश के बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। टू लिप्स एंड बर्ड्स नाम की पुस्तक, कुली नाम की पुस्तक, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, अनटचेबल, अक्रॉस द बॉर्डर, द बिग हर्ट, ये सारी जो पुस्तकें हैं वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि तंजौर का जो राजेश्वरम नाम का मंदिर है वो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, तंजौर का जो राजेश्वरम मंदिर है ये हमारे भगवान शिव के लिए फेमस है। किसके लिए? भगवान शिव का ये मंदिर है। और आपने ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा, उसी के अंतर्गत जो हमारा बृहदेश्वर का मंदिर है उसी को हम लोग राजेश्वरम के मंदिर के नाम से जानते हैं। 1010 एडी में जो राजा चोला प्रथम हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में अरवरी नदी संसद की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो अरवरी नदी संसद है इसकी शुरुआत आपके राजस्थान में हुई थी और तरुण भगत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस संसद की शुरुआत की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी नदियां हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए 1998 में तरुण भगत सिंह जी के द्वारा राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था पहली शिफ्ट में कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे कंडक्टर का समूह है। तो सुचालकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, ग्रेफाइट है, ये हमारे सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि रंगनथिट्टू नाम का जो पक्षी अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो रंगनथिट्टू नाम के पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं, ये आपको आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में ये स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो घाटप्रभा पक्षी विहार, बांकापुर मोर संरक्षण रिजर्व, गुदवी पक्षी विहार, आदिचा नुनागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे पक्षी विहार हैं जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न और पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, जहां पर केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपको बिहार में मिलेगा, जहां पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अपने भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यह 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पद्मपाणि बोधिसत्व की जो पेंटिंग है वो निम्नलिखित में से किस गुफा में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी पेंटिंग है वो आपको अजंता की गुफाओं में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में देखने को मिलेंगे। अजंता की गुफाओं की बात करते हैं
तो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद का जिला है वहाँ पर आपके 30 गुफाएं हैं जिनका निर्माण दूसरी शताब्दी में किया गया था। 1983 में इसको यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया है और ये हमारे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक स्थान है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अब्दुल गफ्फार खान ने किसकी स्थापना किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खुदाई खिदमतगार है उसकी स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस समुदाय के लोग हैं जिनके द्वारा पर्यूषण पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण पर्व नहीं है ये, इसका नाम है पर्यूषण पर्व। और ये जो पर्व है ये हमारे जैन धर्म के जो लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से जो हमारा भाद्रपद, जिसे आप लोग भादव भी कहते हैं, भादव जो कि जनरली आपके अगस्त और सितंबर में होता है, उसी दौरान जैन धर्म के लोगों के द्वारा पर्यूषण पर्व मनाया जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया था कि हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, यह किस वर्ष पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा अधिनियम है ये भारत की संसद ने 1972 में पारित किया था और इसमें आपको टोटल 6 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से 1 अगस्त को जो भी हमारे प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम पर रात तक या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।